हेलो इंटरनेट। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हमारा जो ये प्लेटफॉर्म है जिस पे हम आज चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं, आज पहला ही हमारा कोई प्रोग्राम है, पहला ही एपिसोड है, पहले ही लाइव स्ट्रीमिंग है जिस पे हम बात करेंगे उसकी जो हमारे भीतर है। हु इज़ इन, भीतर कौन है। दोस्तों, हम अक्सर बहुत सारे विचारों से घिरे जा होते हैं। हम सोचते हैं, सोचते रहते हैं, फैसला नहीं कर पाते हैं। हम अपने संस्कारों में, अपने विचारों में, बहुत सारी चीज़ों में घिरे रहते हैं। हु इज़ इन, भीतर कौन है जो आपको परेशान करता है, जो आपको फैसला नहीं लेने देता। और उसी फैसला ना लेने की स्थिति में, परिस्थिति में हम लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, हम लोग अवसाद में चले जाते हैं, हम लोग एंजाइटी में चले जाते हैं। दोस्तों, ये जो विचार है ना, ये हमारे पूरे शरीर को, हमारे मस्तिष्क को भी कंट्रोल करते हैं, हमारी अवस्था को बेकार कर देते हैं, हमें सहज नहीं रहने देते हैं, हमें दूसरों के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं, दूसरों के दृष्टिकोण से अपने जीवन के फैसले लेने को मजबूर करते हैं। तो दोस्तों, हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारा ये प्लेटफॉर्म सिर्फ इसीलिए है, उन लोगों के लिए है जो अपने भीतर किसी प्रकार की कुंठा, किसी प्रकार का विचारों से घिरे हुए, अवसाद से, डिप्रेशन से, गिल्ट से, किसी भी तरह से वो परेशान है, जो किसी से कुछ नहीं कह पाते। दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म में हम आपको एक लिंक देंगे जो कि हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसे क्लिक करने के बाद आप हमारी लाइव स्ट्रीमिंग में एंटर कर सकते हैं। आपके पास माइक को भी म्यूट करने का ऑप्शन है, आपके पास कैमरा को भी बंद करने का ऑप्शन है। तो अगर आप कैमरा बंद करके बात करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है, इससे आपकी आइडेंटिटी रिवील नहीं होगी। आपके पास पूरा हक है कि आप अपना नाम बदल सकें। आप किसी भी नाम से, आपके असली नाम से, आपके नकली नाम से, किसी भी नाम से आप हमारे इस लाइव रूम में एंटर कर सकते हैं। आपको कोई ना कोई नाम रखना पड़ेगा ताकि हम आपको संबोधित कर सकें। ज़रूरी नहीं है कि आप अपना असली नाम ही रखें। दोस्तों, बहुत सारी दुख, बहुत सारी पीड़ा हमारे अंदर होती है, हम कह नहीं पाते, हम ढूंढ नहीं पाते, हम ये समझ नहीं पाते कि हम किसी से बात करेंगे तो कोई हमारे बारे में अच्छा या बुरा सोचेगा या नहीं सोचेगा। बस हम इसी चिंता में अपने अंदर घुटते रहते हैं। दोस्तों, ये प्लेटफॉर्म जो है ये उस तरह से है कि आपके दोस्त, आपके मित्र, आप ही की तरह के लोग सोचने वाले। हमने इसमें एक शब्द इस्तेमाल किया है, एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट का मतलब होता है आपके अनुरूप। जो आपके लिए सही है वो आपको सलाह दी जाएगी, जो आपके लिए सही है वह किसी भी सोशल स्ट्रक्चर के हिसाब से नहीं, किसी भी रिलीजियस एथिक्स के हिसाब से नहीं, जो आपके लिए व्यक्तिगत रूप से आपके लिए सही है, वह विचार, वह शब्द, वह आंसर, वह सुझाव। हमारे बहुत सारे पैनलिस्ट आगे जाके हमारे साथ जुड़ेंगे, हो सकता है कि कुछ एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ जुड़ें। तो दोस्तों, आप अगर हमारे साथ जुड़े रहेंगे और आप अपनी समस्याओं को शेयर करते रहेंगे तो आपके बहुत सारे सवालों के जवाब जो आपके सामने से गुजर जाते हैं, आप उन्हें पकड़ नहीं पाते, वो जवाब आपको दिए जाएंगे। दोस्तों, आपने कहावत सुनी होगी कि अगर दिल खोला होता यारों के साथ तो नहीं खोलना पड़ता औजारों के साथ। बस यहाँ पर दिल खोलना है। कोई सुनने वाला नहीं है, केवल कहने वाले हैं, और वो हैं आप। आप कहिए, आप ही सुनेंगे और आप ही आपको जवाब देंगे। आपके भीतर सब कुछ है, आप जानते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, लेकिन फ़ैसला करने की हिम्मत नहीं हो पाती। हम कोशिश करेंगे आपको वो फ़ैसला लेने में। नमस्कार नायरा जी। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार सर। नायरा जी, कहाँ से हैं? सर मैं दिल्ली मतलब, से बात कर रही हूँ, दिल्ली जी, से। सही बात। जी, जी, जी। हाँ आपका जी। बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस लाइव स्ट्रीमिंग में। और आप हमारे पहले गेस्ट हैं जो इस स्ट्रीम को जिन्होंने जॉइन किया है। और बताइए, हुँ। क्या कहना चाहेंगे? क्या बताना चाहेंगे?
सर ये जो आप लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, अब जैसे इस बार का जो आपका टॉपिक है, हु इज इन यू, हाँ जी। तो इसका क्या मतलब है? हु ये किस इज चीज के इन, लिए, मतलब ये जो टॉपिक है आप। हाँ जी। एक्चुअली हमारा ये टॉपिक नहीं है आज का, हमारा कॉन्सेप्ट ही यही है, हु इज इन यू। ओके। एक्चुअली क्या होता है नायरा जी के बहुत सारे लोग कहना भी सही नहीं है, हम्म। लगभग सभी लोग अपने भीतर एक बहुत बड़ी दुनिया लेके चलते हैं, और वो बहुत बड़ी दुनिया में से जी। 90% दुनिया ऐसी होती है जो उन्हें दुख देती है। वो उनके बहुत ओके। सारे सीक्रेट्स होते हैं जिनको वो किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते, किसी से कह नहीं पाते। जी। तो हू इज इन का मतलब है कि तुम्हारे भीतर वो कौन है जो तुम्हें तंग कर रहा है, जिससे तुम लड़ नहीं पाते, जिससे हमेशा हार जाते हो। बहुत सारे दुख हैं, तो बहुत सर वो सारी चीज, कहानी। तो हम कैसे पता लगाए कि हमें क्या चीज परेशान कर रही है, या फिर किस चीज से हम ज्यादा दिक्कत, कोई मेन चीज है अपनी बात बोलने से, या किसी को भी कोई भी चीज अपने मन की भड़ास निकालने के लिए सामने से नहीं बोल पाते हम, लेकिन अंदर बहुत सारी बातें चलती हैं जो कि हमें खुद परेशान करती हैं, उसको कैसे एक्चुअली बाहर आप निकाला जाए? बाहर निकालना थोड़ी है, सिर्फ कहना जी। है। आप बाहर नहीं निकालेंगे। एक्चुअली क्या है कि मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और कहीं पर आपको किसी ने हल्का-सा कंधा मार दिया और एकदम अंदर से गुस्सा भड़ास निकल के आती है, वो क्यों आती है? एक छोटी-सी तो बात है, कंधा लग गया। वो कंधा लग जी। जाना आपके इतना प्रेशर है, उसे फाड़ देने का, उसे रिलीज़ कर देने का, उसे ब्लास्ट कर देने का माध्यम बन जाता है। इतने सारे विचार आपके भीतर हैं, इतनी सारी परेशानी, इतना सारा गुस्सा है जो आप समाज के कारण, आप अपने घरवालों के कारण, अपने आस-पास के माहौल के कारण उसको दबा के चलते हैं, और ज़रा-सी पिन उसे फाड़ देती है। आप सोचिए तो सही, जी। जी। कितना हाँ जी। प्रेशर है। सुबह से लेके शाम तक एक लड़की होने के कारण। वैसे आप मैरिड हैं? मैं एक स्टेटस जानना चाहूँगा सिर्फ़। जी। नहीं नहीं। नहीं अच्छा, सर, सिंगल। अगर आप मैरिड, आप जी। सिंगल हैं और आपने हमारी ये स्ट्रीम जॉइन की है, तो इसका मतलब है आप इस कॉन्सेप्ट के साथ कहीं न कहीं रिलेट कर रहे हैं। कुछ है जो बाहर निकलने जी। को जी। परेशान है, कुछ है जो चाहता है कि मैं इस बंधन से, इस जो अंदर स्ट्रेस हुआ पड़ा है, उसे खत्म करे। तो सिंपल सा तरीका जी ये सर, है। बहुत सारी बातें। हम्म। जी, जी। जी बताइए, बोलिए बोलिए सर। नहीं आप कुछ कह रहे थे? नहीं, मतलब बहुत सारी बातें होती है ना, जो बहुत सारी इकट्ठी हो जाती है, जो हमें खुद नहीं बता पाते कि हम बेसिकली हैं किस चीज से परेशान, कोई एक बात नहीं ढूंढ पाते उस चीज के अंदर हम। तो वो आपने कैसे जानी जाए सब कि एक। अ, जी। हाँ, एक्चुअली इसमें आपने सबसे आसान बात ढूँढ दी है। जो जी। आप मतलब किसी से कह पाते हैं आराम से, लेकिन आपने किसी से कही नहीं। एक सरल सी भाषा, एक सरल सी बात, जो आप किसी से भी कह सकते हैं। एक्चुअली क्या है कि हर बात एक दूसरी बात के साथ जुड़ी हुई है। आपकी कोई भी बात जब कही जाएगी ना, उसके साथ पिछली वाली बात और बड़ी बात, फिर और बड़ी बात, फिर वो और बड़ी बात, सब जुड़-जुड़ के सामने-सामने धीरे-धीरे बाहर आनी शुरू हो जाएँगी। और वो जो आपके अंदर जो आपको परेशान कर रहा है, एक्चुअल में परेशान कर रहा है, वो वाली चीज़, वो आपकी जी। सरल सी बात, एक छोटी सी बात उसे खींच कर बाहर ले आएगी। तो आप कहीं से भी शुरू कर दीजिए, कहीं से भी। सिर्फ़ इतना सा है कि आपने तो सर अपने वो जो मतलब। ढंग है। जी। बोलिए, बोलिए। जी। आप कुछ कह रहे थे, मतलब बोलिए। जो मेरे मेन प्रॉब्लम, ट्रॉमा है मेरे अंदर, कि मेरी जो फैमिली प्रॉब्लम्स थी, मतलब जो घर में कभी कभी इशू हो जाते हैं पेरेंट्स के बीच में, ठीक है, हुँ, वही सेम प्रॉब्लम्स मेरे रिलेशन में भी थी, सेम। हुँ, कुछ भी हुँ, बोल देना, मतलब भी लड़का था सामने, वो कुछ भी हुँ, बोल देता था, कुछ भी। सेम बातें जो हुँ, मैंने अपने इसके मुँह से सुनी है लड़ते लड़ते टाइम। हुँ। तो उस ट्रॉमा से मैं कैसे बाहर निकलूँगी? वो चीज़ मैं 1 बार देख सकती हूँ, 2 बार देख सकती हूँ, 3 बार देख सकती हूँ, लेकिन कभी-कभी वो चीज़ ना आपके लिए बहुत हो जाती हैं, वो बढ़ती जाती हैं, तो उस ट्रॉमा से कैसे बाहर निकला जाए? देखिए, कुछ बातें होती हैं सच, और कुछ बातें होती हैं सच जो जी। सच नहीं होती। वो सामने वाला लड़का कुछ जी। भी ऐसी बात करता है जो सच है, जो आपकी फैमिली में घटित हो रहा है, वो उसके बारे में अगर कोई भी बात आपसे कह देता है, तो आप 2 मिनट में रिलेट कर लेते हैं। हुँ। एक्चुअली में बहुत सारी जी, जी, बातें गुस्सा सुबह भी से लेके आता है। शाम तक होती हैं, ठीक है ना? आप रिलेट कर देती हाँ हैं। जी। आप कहती हैं भई मैं जिसके कंधे पर सर रख के रोना चाहती हूँ, वो तो मुझे चिढ़ा रहा है। हाँ। हाँ वो जी, हाँ आपको जी। समझ नहीं रहा है, और आप उसे हाँ। चाहती हैं कि वो आपको समझे, इसीलिए तो रिश्ता बनाया था ना।
इसलिए तो दुख दर्द बाँटने के लिए कहा था। लेकिन वो आदमी जो आपको दुख वीक दर्द बाँटने में हाँ, प्लीज़ कहिए? हुँ, मतलब हेलो? जो वीकनेस हो आप बताते हैं, किसी को शेयर करते हैं आप वीकनेस अपनी, हाँ, आप ही तो वो बताते उसका हैं। फ़ायदा उठा लेते तो ऐसा व्यक्ति जो आपकी जी, वीकनेसेस का फ़ायदा हाँ उठाता है, जी। जो आपको मज़ाक-मज़ाक में उन्हीं सब चीज़ों के तंज मारता है, जो आपको तंग करती हैं। तो आपको समझ जाना जी, चाहिए कि वो व्यक्ति एक्चुअल में आपसे इमोशनली नहीं जुड़ा हुआ। जो आपके इमोशंस की केयर नहीं कर रहा, वो आपसे इमोशनली कैसे जुड़ा हुआ हो हुँ। सकता है? तो आपको और बड़े हम अगर आराम किसी के साथ बहुत जी, बोलिए, बोलिए हम अगर किसी के साथ अगर हम अगर किसी के साथ बहुत लंबे टाइम से हैं, बहुत हुँ, स्टार्टिंग के हुँ, टाइम पे उसने हमें बहुत समझा, बहुत ज़्यादा, मतलब हुँ, हुँ, आपके पेरेंट्स से भी ज़्यादा समझा उस इंसान ने। बट हुँ। एक टाइम के बाद आके वही आपको यूज़्ड टू कर दे कि हाँ, ठीक है, इसका तो रोज़ का है, इसकी तो जी, प्रॉब्लम ही सेम है, कितनी बार पूछूँगा। तो उसके ऊपर मतलब फिर वो लड़ाई में वो चीज़ें यूज़ हो जाती हैं, वही सेम चीज़ें कि तुम मेरे को नहीं बोल देखिए सकती, तेरे घर में तो ऑलरेडी चलती हैं। तो हुँ, हुँ। तो उस रिलेशन का क्या करना चाहिए? रहना चाहिए उसी के साथ ही क्योंकि वो हमें जान रहा होता है या फिर छोड़ देना चाहिए? अच्छा एक बात बताइए, एक ऐसे क्योंकि व्यक्ति को यही आप बात सबसे छोड़ ज़्यादा परेशान हाँ, ये आप एक बात बताइए कि ऐसे व्यक्ति को आप छोड़ क्यों नहीं पा रहे, जिसके सामने क्वेश्चन मार्क ऑलरेडी आ चुका है? अब उसको छोड़ना है कि नहीं जी, छोड़ना है, इस बारे स में वही फैसला तो क्यों नहीं कर पा रहे? क्वेश्चन मार्क तो आ चुका है ना? बस वही जी, जी। आप जी, ये मान के चलिए कि हम लोग जो है ना, ये भारतीय संस्कार जो है, ये हमारे को थोड़े से तंग करते हैं। एक पत्नी व्रता, जी, एक पतिव्रता, इस जी, तरह के जो संस्कार हैं कि जिसके साथ डिपेंडेंसी हो गई, जिसके साथ प्रेम में आ गए, ऐसा हो गया, ऐसा वैसा हो गया, उसको हमें नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे चरित्र के ऊपर उँगलियाँ उठनी शुरू हो जाएँगी कि तुम एक के बाद 2 बदलने शुरू कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो, वैसा कर रहे हो। हमारे साथ वो सारे डर जुड़ जाते हैं। जी, जो जी, व्यक्ति जी। आपको नहीं समझ रहा, एक बात मान के चलिए हुँ, बड़े छोटा-सा उदाहरण देता हूँ, मान लीजिए आपके किसी करीबी की शादी है और आप बड़े अच्छे से कपड़े खरीद के पहनना चाहते हैं जी, और आपने पैसे जोड़कर जी। किसी तरह से लड़ाई-झगड़ा करके माँ-बाप से वो कपड़े ले लिए और उस कपड़ों को आपने शादी वाले दिन पहन लिया। तो क्या शादी के अगले दिन भी वो जी। कपड़े उतने ही ज़रूरी होंगे? नहीं होंगे। आप उस हेलो? उसी कपड़े को, उसी लहंगे को उस हेलो? आपको आवाज़ आ जी, रही जी है? सर, म्यूट हाँ मैं जी ये सर, कह रहा बीच हूँ में कि ब्रेक आप हो गई उसी थी। कोई बात नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने वो कपड़े अगर खरीद लिए और उनको पहन लिया, जो कपड़े आपने शादी वाले हुँ, दिन पहन लिए, वही कपड़े आप रिसेप्शन पे नहीं पहनेंगे। जी, जी। हाँ तो जी, वो रिश्ते जी। जिन पे आप पूरा का पूरा ध्यान देते हैं, वो आपके लिए सहज हो जाते हैं, वो आपके लिए ज़रूरी नहीं हो रह जाते। यही रिश्तों की हुँ, खूबसूरती है कि वो निरंतर उनको सँभाल के रखना पड़ता है। निरंतर उनके साथ करना पड़ता है कि वो आप उन्हें समझें। जो व्यक्ति इतने समय के बाद भी सर एक क्वेश्चन मार्क के अंदर आया हुआ है, हुँ, तो आप खुद से हुँ। पूछिए कि आप उस रिश्ते से बाहर क्यों नहीं आना चाह रही? आना भी चाह रही हैं, लेकिन आ नहीं पा रही। सही शब्द है कि बाहर नहीं आ पा रही हैं, क्योंकि आप कोई ये चीज़ मानती है हैं कि जो आप रोक देती है, वो चीज़ मेरे को भी नहीं पता जी, क्या वो पॉसेसिवनेस है? क्या वो बहुत अधिकार है? हाँ, तो अगर पॉसेसिवनेस है तो प्रेम कहाँ है? सर वही नहीं है अब पॉसेसिवनेस का और उसी बेसिस पे पॉसेसिव चलती है। हाँ, जी, पॉसेसिवनेस का क्या मतलब होता है? सामने वाला अपनी बात को मनवाता है कि मतलब वो अपनी केयर को एक नाम दे देता है नहीं, कि नहीं हाँ, मैं तेरी केयर पॉसेसिवनेस करता हूँ। वो जी, पॉसेसिवनेस का मतलब सीधा-सीधा इतना होता है जिस पे आप अधिकार मानना शुरू कर देते हैं। आप ये कहते हैं कि खुश होना है तो मेरे साथ हो, किसी और के साथ तुम खुश नहीं हो सकते। जी, तुम किसी हाँ और के साथ वो सब नहीं कर जी, सकते जो सेम मेरे साथ सर कर यही। सकते। तो वो अधिकार जो आ जाता है, वो अधिकार पॉसेसिवनेस को काउंट करता है, वो पॉसेसिवनेस उसे कहते हैं। तो अगर आप उसको छोड़ना नहीं चाहते, तो बात अलग है, वो आपसे छूट ना जी, जाए, बात अलग है। आप अपने आप से पूछिए क्या आप हुँ, प्रेम करते हैं? जो आपके सीक्रेट्स के साथ, जो आपकी फीलिंग के साथ, जो आपके इमोशंस के साथ खेल रहा है, जिसके लिए आप बिल्कुल आम हो गए जी, हैं, हाँ, वो कौन जी, जी। सर एक टाइम पे हम लोग जो
एक इंसान ना वो बना लेता है कि हाँ, अब तो नहीं करनी, अब तो बात ही नहीं करनी, अब तो करना ही नहीं है, कुछ भी नहीं। लेकिन एक पॉइंट एक ऐसा आ जाता है, जो वीकनेस होती है ना, नहीं, फिर उसी की तरफ खींच लेती है वो चीज़, तो वो क्या है? इतना हर्ट होने के बाद भी। क्या वही कहेंगे चीज़ इसे समझ आप? में नहीं आती कि वो है। वो कुछ भी नहीं है। वो आपकी एक रूटीन है, एक आदत का हिस्सा है वो। वो सिर्फ़ आपका कम्फ़र्ट अच्छा, ज़ोन है, उसके अलावा कुछ नहीं है। आपने जी, जी। उसे इतना समय दिया है, आपने उस रिश्ते को कमाया है, लेकिन वो रिश्ते का महत्व उस व्यक्ति के लिए तो कुछ नहीं है ना। ओके। वो आदमी उस रिश्ते को महत्वपूर्ण नहीं मान रहा। आप सच में जान के देखिए कि आपको उपलब्ध करना है या आपके साथ जीना है। उसने आपको उपलब्ध कर लिया, तो बात खत्म हो जाएगी। हुँ, जी। वो प्रेम नहीं है, मेरे हिसाब से वो प्रेम नहीं है। आप उससे बैठ के आराम से बात कीजिए। मैं नहीं कह रहा कि उसको झटके से छोड़ दीजिए। आप उससे इस बारे में उसे बिठाइए कि मेरे को आपके रिलेशन में ये सब प्रॉब्लम आ रही है। अगर आपको लगता है कि इस रिश्ते में आप नहीं हुँ, रहना चाहते या आपको मेरे साथ एक्चुअल में कोई फीलिंग्स नहीं है, हुँ, तो आप साफ बताइए, मैं आपके हुँ, इस बिहेवियर से परेशान हूँ और मैं इसे जानना चाहती हूँ कि एक्चुअल में क्या है? क्या आपको मेरी फीलिंग्स का सम्मान नहीं है? मेरी जो प्रॉब्लम है, मेरे जो इमोशनल ट्रॉमास हैं, आप उसको लेकर हुँ, मुझे ताने मारते हैं। मैं चाहती हूँ कि हुँ, आप मुझे उससे बाहर लाएँ। आप उसमें और धकेल देते हैं अपने उस तरीके से जिस तरीके का आप इस्तेमाल करते हैं कि तेरा तो रोज़ का है, तू तो ऐसी करती है, तेरा तो घर है ये ऐसा। तो या तो जी, आप जी, शादी जी। करके उस घर में चली गई हो, आप उस घर में उसके साथ नहीं हैं, आप अपने घर में हैं, आप अपने माँ-बाप के घर में जी। हैं। तो उस तरह का व्यवहार वो हुँ, व्यक्ति नहीं कर सकता, जिस तरह से वो आपके साथ व्यवहार कर रहा है। तो आपको उस रिश्ते से बाहर आना आना चाहिए, यदि आपके साथी आपको इमोशनली सपोर्ट नहीं कर रहा है तो। अच्छा, इमोशनली तो सपोर्ट नहीं, हाँ, इन चीज़ों में फिर जी। और अगर सामने वाले से हम बैठ के बात करें और इन चीज़ों का मतलब वो एक चीज़ से बताए कि गुस्से में था, निकल गया, अब क्या करूँ मैं? क्या कर सकता हूँ? तो उसका क्या किया जाए फिर? क्योंकि इंसान हर्ट तो हो गया ना तुम्हारी बातों से, ठीक है? उसको ये कैसे गुस्सा समझाया जाए? ये गुस्सा क्या यहीं रुकेगा? इस बात की क्या गारंटी ये है? लाइफ टाइम है, नहीं, ये गुस्सा सिर्फ़ इतना ही टाइम पे तो रुकेगा कि वो रहेगा। आपको डाँट देगा और आपके इमोशंस की परवाह नहीं करेगा या उसके आगे भी जा सकता है गुस्से में वो। अभी तो आप रिएक्ट नहीं कर रहे हैं ना उसके गुस्से को लेकर। वो गुस्सा करता है, आप चुप हो जाती हैं। लेकिन अगर आप भी सामने से जवाब देना देना शुरू कर देंगे, आपको भी गुस्सा आ हुँ, जाएगा, तो ये लड़ाई सिर्फ़ शाब्दिक नहीं रह जाएगी, ये सिर्फ़ वर्बल लड़ाई नहीं रह जाएगी। हो सकता है ये हाथापाई पे जाए। जिस आदमी जी, को जी, ये जी। नहीं पता कि सहना रिश्ते में हाँ जी। कभी-कभार की बात समझ आती है, लेकिन अगर रूटीन ही बन गया है उसका, वो इस तरह से ही व्यवहार कर रहा है आपसे, लगातार करता जा रहा है। जी, तो आपको अपने इस रिश्ते को रखना जी। है कि नहीं रखना, इस बारे में आपको आराम से, सहजता से सोचना चाहिए और उससे पहले मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने हुँ, उस पार्टनर के साथ, अपने प्रेमी के साथ या लवर के साथ, जो भी आप उन्हें कहती हैं, उनके साथ बैठकर बात कीजिए, हुँ। ताकि आपको उनको छोड़ देने का कल को कोई भी रिग्रेट ना हो कि मैं हो सकता था ऐसा ना हो। आप उनसे पूछ लीजिए, आगे कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। जी, जी। और सामने वाला तो बोल देगा ना कि हाँ, कंटिन्यू करना है, लेकिन हम तो कहीं न कहीं वहाँ पे अभी भी कन्फ्यूज़ है ना कि गुस्से में फिर 4 दिन बाद सेम चीज़ें होंगी, फिर दोबारा से सेम बातें हो जाएँगी। तो मतलब उसको कैसे आप बोला जाए कि ये नहीं करना या जो भी है, उसको कैसे समझाया जाए? आप उसको समझा नहीं सकते। आप किसी को भी नहीं समझा सकते कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, वो उसके भीतर से आता है। उसके भीतर से जो ओके, आएगा आप उसे वो उसका रिफ्लेक्शन है, वो उसके हाथ में है ही नहीं। ओके। आपको ये मानना है कि उस आदमी की कंडीशनिंग उस तरह से है, उसका माइंडसेट, जी। स्टेट ऑफ माइंड दोनों ही अलग-अलग हैं। तो अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि जी, जी। आपके समझाने से वो समझ जाएगा, तो नहीं समझेगा। आपको सिर्फ़ उससे पूछना है, उसको समझाना नहीं है। और क्योंकि यदि अपने आप को ही नहीं समझा और पा रहे अगर आप, तो उसे पूछने के क्या सामने समझाएँगे? से जी, जी सर, बिल्कुल, बिल्कुल। यदि आप अपने आप को ही नहीं समझा पा रहे, तो उसे क्या समझाएँगे? जी। सर मेरे को एक बात पूछनी थी
जी। कि लोग मतलब ट्रॉमा से अपने आप को निकालने के लिए एक ऐसा इंसान ढूंढते हैं जो कि वो हमें निकाल सके, मतलब बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो, उसमें वो चीजें ना हो जिस चीज से हमें वो चीज हुई या फिर जिस चीज से हमें हुँ, उस चीज का ट्रॉमा हुआ। इफ आपके हुँ, साथ कोई है ही नहीं, आपके पास कोई इंसान ही नहीं है जो आपको ट्रॉमा से निकाल पाए, तो आप खुद हुँ। उससे कैसे निकलोगे? कैसे निकला जा सकता है उन बातों से अकेले? उन बातों से कैसे निकला जाए जिससे कोई निकालने वाला है ही नहीं। पहली बात ये बताइए कि आपको क्यों चाहिए कोई और जो आपको निकाले बाहर? आवाज ब्रेक हो गई आपकी। मैं कह रहा हूँ, ऐसा क्यों है कि आपको कोई चाहिए, कोई दूसरा चाहिए जो आपको उस ट्रॉमा से बाहर निकाले? ऐसा क्यों है? आप क्योंकि कभी कभी खुद होता है स्वयं कि कोई होना चाहिए शेयर करने वाला। तो वो वही व्यक्ति क्यों हो? ऐसा ही व्यक्ति क्यों हो जो आपको चोट पहुँचा रहा है बार-बार? ये जी। कोई भी हो सकता है, एक पेड़ भी हो सकता है, एक आपके गमले में लगा हुआ पौधा हो सकता है, आपके घर का कोई बर्तन हो सकता है, आपका तकिया हो सकता है, आपका टीवी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। आपने अभी मेरी पूरी जी लाइन जी। सुनी होगी। मैंने कहा था आपको सिर्फ़ कहना है, यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है, सिर्फ़ कहने वाला है। आप कह भी देंगी ना, तो भी खत्म हो जाएगा। और जो अकेलेपन का डर है ना, वो बहुत तंग करता है। एक इंग्लिश में छोटी-सी कहावत है, जी उसे जी। कहते हैं, इट्स बेटर टू बी अलोन देन लोनली। हमेशा अकेलापन तंग करता है, अकेला होना तंग नहीं करता। आप इतनी समझदार हैं कि जी। आप एक रिश्ते हम्म। को सँभाल सकती हैं, तो क्या आप अपने आप को नहीं सँभाल सकती? क्या जी सही आप कह रहे हैं। जी। जीवन को एक खेल समझ के नहीं चल सकते? वो सब क्यों करना है जो चलता आ रहा है? देखिए, कोई भी चीज़ गलत है तो पूरी तरह से गलत है, सही है तो पूरी तरह से सही है। आप आधा सही और आधा गलत नहीं कर सकती। हमारे समाज में प्रेम विवाह गलत माना जाता था और वो आज भी उसी धारणा पे चल रहा है। जी। और आप अगर अपने माँ-बाप के पीठ पीछे ओके। किसी से प्रेम कर सकती हैं। आपको आवाज़ आ रही है? हम्म। जी आप जी अगर सर, क्लियर अपने आ रही है, हाँ माँ-बाप जी। आप अपने माँ-बाप की पीठ पीछे किसी से प्रेम कर सकती हैं, तो वो पहले से ही तो गलत हो गया ना। या तो आपके माता-पिता को पता हो, आपके समाज को पता हो कि आप किसी के प्रेम में हैं, आप किसी के साथ रिलेशन में हैं। नहीं तो अगर वो छुप के हम्म। हो रहा है, तो इसका मतलब है सामाजिक रूप जी से वो मान्यता प्राप्त नहीं है। तो गलत तो जी। शुरुआत हो ही चुकी है ना। तो जी। जब ऐसी हाँ गलती जी। होनी शुरू हो जाती है, फिर एक काइंड ऑफ गिल्ट हमारे अंदर पैदा होना शुरू हो जाता है। वो गिल्ट हमारे को छुप कर रहने के लिए मजबूर हम्म। करता है, अपनी भावनाओं को छुपा कर रखने के लिए मजबूर करता है। और फिर ओके। हम दूसरे के हाथ की कठपुतली बन के रह जाते हैं। क्योंकि हम उस सिर्फ़ उस पे इमोशनली नहीं, अपनी सिक्योरिटी वाइज़ भी उस पे डिपेंड हो जाते हैं। हम अपने सीक्रेट्स बता देते हैं और बहुत सारे सीक्रेट उसके साथ क्रिएट भी कर लेते हैं जो किसी को नहीं पता होते। वो ओके। जो सीक्रेट्स है ना, वो उसके साथ जुड़े रहने को मजबूर करते हैं। जी। आप एक्चुअल में सोचिए कि आप उस सर व्यक्ति से एक और क्यों बात नहीं हट बोल। रहे जी। हैं? जी, जी, जी। सर कंप्लीट करिए, आप बोलिए। कंप्लीट करिए, उसके बाद पूछते हैं। मैं यही कह रहा सर हूँ आप कंप्लीट कि करिए। आपने हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत सारे सीक्रेट आप बनाते हैं उसके साथ मिलके और वो सीक्रेट जी। आपके लिए सीक्रेट है, उसके लिए वो अचीवमेंट है। एक पुरुष के लिए अचीवमेंट। स्त्री का कोई भी सीक्रेट जो है ना उसका अचीवमेंट है और वो अपने अचीवमेंट को अकेला अपने मन में नहीं रखेगा, वो सबसे शेयर करेगा और यही प्रॉब्लम होती है कि लड़की वहाँ पर आकर फँसना शुरू हो जाती है, वहाँ पर इमोशनली और सिक्योरिटी वाइज़ डिपेंडेंट हो जाती है। ओके। कुछ भी ऐसा आपने किया है, जो आप नहीं चाहते कि किसी को पता चले, तो आप उस ट्रैप में फँसना शुरू हो जाते हैं, जी जिसको सो कॉल्ड लव रिलेशन और उस तरह के डिपेंडेंसी का नाम दे दिया जाता है। जी जी जी। हाँ जी। आपने जो करना है, उसको खेल समझ के कीजिए। अगर खेल समझ के नहीं जी। कर रहे हैं, तो वो गलत है।
हुँ, वैसे तो खेल समझ के करना भी गलत है, लेकिन अगर आप सीरियस हो रहे हैं हुँ, और आप ये मान के चल रहे हैं कि सब कुछ सही जी, है, गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह बहुत पहले की बातें हैं, जब समाज में इस चीज़ का सम्मान हुआ करता था। इन उस प्रकार की जी, शादियों को स्वीकार कर लिया जाता था। आज इन रिश्तों को अच्छी नज़र से कोई भी नहीं देखता, स्वीकार कर लेते हैं। जी, जी, जी। तो आपका प्रेम किसी का अचीवमेंट बन के रह जाता है और कुछ नहीं है। सर पर ऐसा क्यों होता है कि स्टार्टिंग में हर चीज़ अच्छी होती है, टाइम के बाद चलते-चलते एकदम से बिहेवियर चेंज क्यों हो जाता है? एक शब्द होता है, इसे बोलते हैं कंपैरिज़न, और वो जी, कंपैरिज़न हमारे को मिलता है अपनी सोसाइटी से। हमारी सोसाइटी के बहुत जी। सारे लोग उसी रिलेशन में बहुत खुश दिखाई देते हैं हमारे को। हुँ, हुँ, जी। आपके जो भारतीय हमारे आस-पास की जो लड़कियाँ होती हैं, वो मतलब आज की नहीं, आज से 15 साल, 20 साल हुँ, पहले की लड़कियाँ, वो दुल्हन को देखने जाती थी, हुँ, दूल्हे को देखने जाती थी। जी, उनके लिए सजना-संवरना वो सब जी। एक बहुत बड़ी बात होती थी, इसलिए शादी उनके लिए बहुत बड़ी बात होती थी। हुँ, आपके फ्रेंड हुँ, सर्कल में, आपके आस-पास बहुत सारी लड़कियाँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमती हैं, मस्ती मारती हैं, अपने सुंदर-सुंदर दोस्त और अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव बॉयफ्रेंड के साथ घूमती हैं, तो एक तरह का कंपैरिज़न आ जाता है, अपने आप को हम हीन भावना से या किसी से कमतर देखना शुरू कर देते हैं। इसलिए हमें भी जी, चाहिए कोई ऐसा जो हम कह सकें कि हाँ जी, हमारे पास भी बॉयफ्रेंड है। शुरुआत वहीं से होती है, वो जी। कंपैरिज़न से होती है, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। स्त्री जितना अपने आप को रोक कर चल सकती है, उतना पुरुष रोक कर नहीं हुँ, चल सकता। इसलिए स्त्री को पुरुष बहकाता है, हमेशा ही और हमेशा से बहकाता हुआ आ रहा है। और जो बाद में सर आज आप के कह टाइम रहे हैं पे ना कि बाद में कहिए? जी, मतलब आज के टाइम पे आपने भी? आज के टाइम पे नहीं, हमेशा से ही है। जब से हमारी समाज की गठन हुआ है और आखिर तक यही रहेगा। जी, स्त्री और पुरुष में यही भेद है और ये सामाजिक नहीं, आप ये देख के चलिए कि जब हम गुफा मानव हुआ करते थे, तभी से ये भेद है कि जी, लड़कियाँ ओके। केवल अचीवमेंट के हिसाब से देखी जाती हैं, जो कि गलत है। उनके अंदर भी प्रेम, उनके अंदर भी सम्मान, आत्मसम्मान हर चीज़ होती है। लेकिन लड़कियाँ खुद ही अपने आप को किसी पे डिपेंड कर देती हैं, खुद ही किसी के प्रेम जाल में फँस के उसके बातों में आकर हर चीज़ वो सब करना शुरू कर देती हैं, जैसा कि वो गाइड कर रहा हो। और बाद जी, में फिर फँसती हैं कि हमारे को जी, इमोशनल इमोशनल सपोर्ट नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, वो सारी बातें फिर बाद में कही जाती हैं। ओके। तो सर मतलब ये है कि किसी को भी अपनी वीकनेस, अपने सीक्रेट्स नहीं शेयर करने चाहिए। मतलब जिससे कि कोई भी दूसरा इंसान आपका फ़ायदा उठा सके, कोई भी। देखिए, आप अपने सीक्रेट्स बताते हैं, वो आपके सीक्रेट सुन के जी, अपने आप को आपसे कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। उनके अंदर भी वही सारे ज़ख्म हैं जो आपके अंदर भीतर कहीं न कहीं हैं। वो आपके ज़ख्मों का जी, मज़ाक उड़ाकर अपने ज़ख्मों को सांत्वना देते हैं। एक जी। लंगड़ा दूसरे लंगड़े को देख के खुश होता है, दुखी नहीं होता। वो ये मान के चलता है चल ये भी तो लंगड़ा है। तो हुँ। जो आपके जी, जी, जी। इमोशंस का, जो आपके सीक्रेट्स का मज़ाक उड़ाता है ना, वो कहीं न कहीं अपने आप को सांत्वना दे रहा होता है। वो आपकी बदनामी करके अपने अंदर की जो कुंठ है, उसे छुपा रहा होता है। ओके। हर किसी के अंदर कोई न कहीं न कहीं समस्याएँ चल रही होती हैं। हर कोई इमोशनली वीक है, हर कोई इमोशनली डिपेंडेंट है किसी और के ऊपर। हर कोई हमारा ओके। हमारे समाज की संरचना ही इस प्रकार की है कि हम चाहते हैं कि हमारी हुँ, पत्नी सीता हो, लेकिन हमारी जी। जो गर्लफ्रेंड है, वो समंथा फॉक्स हो। हुँ, हमारे समय में समंथा फॉक्स हुआ करती थी, ठीक है? तो हमारे को पत्नी तो वैसी चाहिए, जी, इस जो सीता हो, लेकिन गर्लफ्रेंड वैसी चाहिए, जी, वही गर्लफ्रेंड कल को जब पत्नी बन जाती है ना, तो वो स्वीकार नहीं होती। जी।
आपको प्रेम जाल में जी फंसाने सर के जी लिए या रिलेशन में लाने के लिए आपको अपने परिवार के विरुद्ध खड़ा किया जाता है जी और आप हो जाते हैं। सहज होकर रिलेशन में जाइए ना। आपको कोई अगर अप्रोच करता है तो ऐसा होना चाहिए कि आपके माँ-बाप को पता होना चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि आपकी हर बात आपकी माँ को, आपके पिता को पता है। क्योंकि आपको सबसे पहले ओके वो विरोधी ही तो बनाता है, बागी ही तो बनाता है। आप छुपाना शुरू कर देते हैं अपने ही ओके माता-पिता से सब कुछ। हेलो? जी जी सर हेलो देखिए, मेरे कहने का मतलब सीधा सा इतना सा है कि आपके जो सीक्रेट्स हैं, जी वो कोई भी अपने पास जी सीक्रेट रूप से नहीं रख सकता। जब आप ही नहीं छुपा पाए, तो कोई दूसरा क्या छुपा पाएगा? सोच के देखिए ये ना, भी सही है जिन नहीं रख पाए, वो दूसरा क्यों रखेगा? आपके तो बिल्कुल दिल के नज़दीक हैं, करीब हैं, आपके सीक्रेट्स हैं, आपके इमोशंस हैं। दूसरे के लिए तो खेल ही है ना सिर्फ़, वो तो खेलेगा ही जी और आप उसे खेलने के लिए दे देते, ले भाई खेल। जी जी चलिए और बताइए? अच्छा नायरा जी, हमारी ये लाइव स्ट्रीमिंग जो है हर सैटरडे संडे हुआ करेगी। आप जी चाहें तो हमारे को हर सैटरडे संडे जॉइन कर सकती हैं क्योंकि आप हमारी बिल्कुल पहली कॉलर हैं और पहले आपने सबसे पहले आपने हमारे को जॉइन किया है, तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आप जब भी चाहें, तब भी आप हमें जॉइन कर सकती हैं और चाहें तो आप हमारी पैनलिस्ट भी बन सकती हैं। क्या आपको मेरी बात सुनाई दी? हेलो? चंचल बना हुआ है। तो दोस्तों ये थी नायरा जी, ये अभी डिस्कनेक्ट हो गई हैं, शायद किसी कारण से। तो आज की हम लाइव स्ट्रीमिंग को अभी यहीं विराम देते हैं, अभी हमारे पास कोई और कॉलर नहीं है। आप लोग अगर चाहें तो इसको बाद में भी यूट्यूब पर देख सकते हैं और जो भी हमारे को ज्वाइन करना चाहेगा, हर सैटरडे और संडे को रात को 9:30 बजे हम लोग लाइव आएँगे और फिर आपसे इसी प्रकार की बातें करेंगे। आपके अंदर से आपके सीक्रेट्स को शेयर करने की कोशिश करेंगे। इसी प्रकार से आप जिस प्रकार से आपने देखा कि नायरा जी बात कर रहे थे, आप अपनी आइडेंटिटी को बिना बताए हुए आप हमसे अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं, अपनी समस्याओं को शेयर कर सकते हैं। आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद। मिलेंगे अगले सैटरडे को। नमस्कार।